हेलो दोस्तों। देखिए मेरे पास एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेरी अभी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्लानिंग को लेकर सारी जो भी एग्ज़ाम की कैलकुलेशंस को लेकर टाइम को लेकर वीडियोस डाल रहा हूँ। तो बच्चे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी आर्टिकलशिप है, मेरी जॉब चल रही है, तो मैं अपना टाइम साथ में कैसे निकालूं। मतलब मैं अपने आप को इन चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी प्रेपरेशन कैसे कंप्लीट होगी, मेरी जो रिवीजंस हैं वो कब स्टार्ट होंगी, तो मैं कैसे मैनेज करूं। तो आज मुझे था कि आपको एक बार हर चीज को क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि देखो, मैंने एक एस्टिमेटेड बेसिस पर कि एक क्या पूरा सिनेरियो होता है जब बच्चा आर्टिकलशिप स्टार्ट करता है, उसके पास कितना टाइम है। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जस्ट आपने मेरे को ये 5-7 मिनट देने हैं पूरे दिल से। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और उसके बाद आपके जो पर्सनल क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा सा कह लो कि बनाने में आपको समझने में थोड़ा सा माइंड लगेगा, बनाने में भी कैलकुलेशन में भी आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। तो मैं फिर से वीडियो की फॉर्म में आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर लेकर आऊंगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम डिस्कशन पे ना वेस्ट करते हुए कैलकुलेशन पर चलते हैं। मान लो एक बच्चे का जो रिजल्ट है वो अगर जनवरी 2021 को जैसे सपोज कर लो डिक्लेयर होता है, तो यूजली हम मानकर चलते हैं कि वो बच्चा फेब्रवरी में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेगा। अभी जो जॉब वाले हैं वो भी, आप एक बार इस वीडियो को देखो, आपको आपके आंसर्स भी सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। फेब्रवरी 21 में आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब फेब्रवरी में स्टार्टिंग पर हुई है, फेब्रवरी के एंड पर हुई है, मैं एक एवरेज ले रहा हूं कि मान लो नेक्स्ट फेब्रवरी 2022 तक हमारे 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है ना। 12 महीने मतलब 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अब देखा जाए, नॉर्मली हम लोग आइडिया लगाते हैं, मैंने देखा बच्चों को बहुत बार कि अभी पहले 6 महीने तो कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी तो हम इंटर की क्लासेस से एग्जाम देकर पास होकर फ्री हुए हैं, तो अब 6 महीने तो वैसे भी सिलेबस में ये चेंज आ जाती है वो आ जाती है, कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अब आपके सामने सारी कैलकुलेशन पूरी क्लियर है। अब पहले 12 महीने में सपोज कर लो, मैंने एक एवरेज टाइम लिया है, मान लो अगर हम 25 दिन काम करते हैं, ठीक है, मतलब 25 दिन मैंने महीने का निकाल ली, जो हम काम कर रहे हैं, कोई बच्चा आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहा है, जॉब जा रहा है, तो मैंने एक आइडिया लिया एवरेज, मान लो 25 डेज इन ए मंथ हमारी वर्किंग है। और वो 25 दिन अगर मैं एवरेज 4 घंटे भी अपनी स्टडी को डिवोट करूं, हर बच्चे की अपनी अपनी कैलकुलेशन होगी कि मैं तो जी 2 ही कर सकता हूं, मैं 3 ही कर सकता हूं, कोई बोलेगा मैं 6 निकाल सकता हूं ऑन एन एवरेज। अगर मैं 25 दिन काम कर रहा हूं और वो 25 दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकता हूं, देखो बाकी अगर मेरा सैटरडे संडे ऑफ है ऑन है, ये सबका अपना अपना होगा। तो अगर मैं स्टडी भी 25 दिन ही कर रहा हूं, मैंने वो बीच में से संडे छोड़ दिया, मैं पढ़ता नहीं उस दिन, अगर मेरी छुट्टी है तो टोटली छुट्टी है। 25 दिन 4 घंटे रोज में अगर पढ़ रहा हूं, तो मेरे पास एक महीने में 100 घंटे बन रहे हैं मेरी स्टडी के, ऑन एन एवरेज 100 आवर्स बन रहे हैं मेरे पास स्टडी के। तो उस हिसाब से अगर पहले साल 12 महीने में मैं एक महीने में 100 घंटे पढ़ पा रहा हूं, तो 12 महीने में मेरे पास 1200 आवर्स अवेलेबल हुए। इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग का पहला साल मेरे को पता होना चाहिए 1200 घंटे मेरे पास हैं अवेलेबल, जो मैं स्टडी के लिए अगर अच्छे से टाइम निकालूं तो पढ़ सकता हूं, ज्यादा ही पढ़ सकता हूं। मैंने संडे तो बीच में काउंट ही नहीं किए। अब थोड़ा सा आगे चलो, फेब्रवरी 2022 तक मेरा 1 साल हो गया था ट्रेनिंग का, सीधा सीधा फेब्रवरी 2023 तक अब 1 साल और हो गया, मतलब मेरी ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट होगी। मैंने सेम उसी बेसिस पर फिर से 1200 आवर्स काउंट किए हैं कि हमारे पास 1200 आवर्स दूसरे साल में भी अवेलेबल है। अब जब थर्ड ईयर ट्रेनिंग का स्टार्ट होने लगा है, तो यहां पर जैसे हमें सबको पता है कि 2.5 ईयर के बाद हमारी एलिजिबिलिटी बन जाती है एग्जाम देने के लिए। तो मैं मार्च 2023 ऑनवर्ड्स अप टू नवंबर 2023, क्योंकि हमारी जो फाइनल की एग्जाम की अटेम्प्ट है वो यहां पर बन जाएगी। तो मैं अब, क्योंकि ऊपर तो मैं पूरे 12 महीने काउंट कर रहा था आपके पहले 2 साल, अब मैंने यहां पर क्या किया है, ये 8 महीने का टाइम लिया, क्योंकि हमारे पास नवंबर तक अगर एग्जाम आ रहे हैं, तो अगर मैं एस्टिमेटेड टाइम 8 महीने का लेकर चलूं, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम अगर 8 महीने का लेकर चलूं, तो उसमें अब डिपेंड करता है कि नॉर्मली अगर बच्चों ने दोनों ग्रुप देने हैं, तो यूजली होता है कि सारी छुट्टी एक ही बार ले लो 6 महीने की। तो अगर हमें 6 महीने की लीव मिल जाती है, अगर मेरे को 6 महीने की लीव मिल जाती है, मैंने दोनों ग्रुप इकट्ठे ही देने हैं, तो इसका मतलब 8 महीने से
6 महीने जो है वो तो मेरे टोटली घर पर हुए, लेकिन 2 महीने तो मैं फिर भी अभी वर्किंग पर था। तो अगर महीने में 100 घंटे जैसे हमने निकाले थे ऊपर, तो 200 आवर्स मेरे हो गए उस 2 महीने के। बाकी 6 महीने में मेरा, अगर मैं ऑन एन एवरेज रोज 10 घंटे भी पढ़ता हूं, क्योंकि मैं घर पे हूं, अब यहां पर बच्चे 12 भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कितना हार्डवर्क हमने करना है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं रोज 10 घंटे भी पढ़ता हूं, क्योंकि ये तो सारा टाइम मेरा है, मेरे पास है पढ़ने के लिए, और एक महीने में 30 डेज का अगर मैं एवरेज टाइम लेकर चलूं, रोज के 10 घंटे, 30 दिन के मेरे पास हो गए 300 आवर्स, तो 6 महीने है मेरे पास, है ना। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 6 महीने के टोटल 1800 आवर्स निकल के आ जाते हैं। 1800 आवर्स हमारे पास निकल के आ जाते हैं 6 महीने के अंदर। तो इसका मतलब ये 8 महीने में, एक तो मैं ये 200 घंटे और ये 1800 आवर्स, तो मिलाकर मेरे पास 2000 घंटे बन रहे हैं। पूरी कैलकुलेशन आपको क्लियर है कि मेरे पास कैसे 2000 घंटे बने ये 8 महीने में। उससे पहले दोनों साल में मेरे पास 1200 और 1200 बने। अब आगे देखो, अब इसको यूज कैसे करना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, तो वो 3 घंटे अगर मैं रोज पढ़ूं एक सब्जेक्ट की, चाहे मैं क्लास ले रहा हूं, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं रोज एक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ता हूं, तो अगर 100 डेज में एक सब्जेक्ट को पढ़ूं 3 घंटे रोज के बेसिस पर, तो 300 घंटे लगे ऑन एन एवरेज, एक सब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, चाहे वो सीए फाइनल का ही क्यों ना हो। ठीक है, बस आपको तसल्ली से दिल से पढ़ना होता है। तो अगर एक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 300 आवर्स मेरा ले रहा है, ऑन एन एवरेज 300 आवर्स, तो मेरे पास टाइम अवेलेबल क्या था, फर्स्ट ईयर में मेरे पास 1200 आवर्स अवेलेबल थे। तो एक सब्जेक्ट ने मेरे अगर 300 घंटे लेने हैं, तो इसका मतलब है मैं 1200 घंटों में 4 सब्जेक्ट कवर कर सकता हूं। इट मीन मैं फर्स्ट ईयर में अपने 4 सब्जेक्ट कवर कर सकता हूं, अगर मैं दिल से लगूं, है ना। दूसरे साल के 1200 घंटे में मैं अपने दूसरे 4 सब्जेक्ट कर सकता हूं। अब यहां पर ये चीजें जरा माइंड से निकाल दी जाएं कि अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, चेंज हो जाएगा, ऐसा वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास अभी 2000 आवर्स अवेलेबल है थर्ड ईयर के। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स खत्म कर चुका हूं, तो क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, तो मैं यहां पर देखो कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, सारा कुछ अपना रिवाइज करने को, अपने अमेंडमेंट्स देखने को, चेंजेस देखने को, सब कुछ किया जा सकता है। अब आपके क्वेश्चन का मेन आंसर, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मैं तो इस प्लान, मैंने तो ऐसी पहले प्लानिंग की नहीं थी, मेरे को तो आइडिया नहीं था कि ऐसे प्लान हो सकता है इतना क्लियरली, है ना। अब आपको आइडिया लग रहा है ना। आप सिर्फ ये देखो कि आप आज कहां खड़े हो, करंट स्टेटस प्रेजेंटली, जैसे हम गूगल पर देखते हैं ना कि प्रेजेंटली मैं कहां पर हूं, फिर वो एरो चलता है जो हमें लेके जाता है। तो आप ये देखो आपका करंट स्टेटस क्या है, कि करंट स्टेटस पहले चेक करो। ठीक है, तो करंट स्टेटस मतलब आज का दिन आप देख लो। अगर देखो मैं आज की डेट डालूं, तो मैं आज 3 मई 2021 है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज से आगे मेरे पास, अभी जैसे मैंने आपको टाइम कैलकुलेट करके दिया, आप अपनी वर्किंग के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करो कितने घंटे आप काम पे जाते हो और आपके पास पढ़ने के लिए क्या टाइम निकलता है। आप वो पर मंथ के हिसाब से निकालो आपके पास कितने घंटे अवेलेबल हैं आज से आगे। ठीक है, पहले तो टाइम अवेलेबल निकाल लेना अपनी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली, कि मेरे पास मेरी अटेम्प्ट से पहले अब इतना टाइम अवेलेबल है, और आपका सब्जेक्ट का क्या लेवल है, जहां तक आप क्या कवर कर चुके हो वो कैलकुलेट कर लो। उस हिसाब से माइंड में आपके एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है, मेरा इतना काम पेंडिंग है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये अटेम्प्ट मेरे लिए ठीक बन रही है जहां तक मैं अपने आप को फुल प्रिपेयर कर पाऊंगा। मतलब यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को नवंबर की अटेम्प्ट देनी है, लेकिन इस टाइम के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मेरे को तो, मैं तो मई तक प्रिपेयर कर पाऊंगा उससे नेक्स्ट। तो देखो अगर आपको लग रहा है कि आप नवंबर में देना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको फिर सिचुएशंस भी वैसी क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर जॉब वाला पर्सन है, अगर आपको लग रहा है पॉसिबल मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठूं, तो फिर आपको वो ऑप्शंस में आना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं से टाइम निकल जाए, ये हमारे ऊपर है हमने कहां से निकालना है। तो आप अपने टाइम की कैलकुलेशन करो, और आपके माइंड में इस कैलकुलेशन को लेकर अगर आपको लग रहा है कि देखो ये तो मैं श्योर हूं कि ये कैलकुलेशन आपके बहुत काम आएगी, और इससे आपको एक माइंड क्लियर होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से बेस्ट कब तक प्रिपेयर कर सकता हूं, कौन सी अटेम्प्ट मेरे को फिर सूट कर रही है। अगर मेरे को लग रहा है नहीं मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता हूं, तो अगर मैं पीछे उससे पहले वाली कोई अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो मेरे को फिर अपनी सिचुएशन को कहां पर चेंज करना है, अपनी पूरी कैलकुलेशन अपने रजिस्टर कॉपी पर बनाओ। ठीक है, उसके बाद
उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू करो। फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, आज ही क्लैरिटी हो जाएगी, आज ही आपके माइंड में सब पिक्चर क्लियर हो जानी है कि मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे बेस्ट होने वाली है। तो आई थिंक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके माइंड में जो भी होगा मेरे से पूछ लेना। और हाँ, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूंगा, ये भी मैं आपको हर बार प्रॉमिस करके जाता हूं। तो चैनल के साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।